हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 25 जून और 25 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में वसीम जाफर को कोच नियुक्त किया गया है। तो ये जो है, वसीम जाफर को उत्तराखंड राज्य की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आइए और थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जिलों की संख्या जो है कितनी है, तो ये 13 है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और पंजीकृत जीआई टैग में जब वस्तु आती है यहाँ की, उत्तराखंड तेजपात आता है। यहाँ से लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? देखिए, ये जो की है महाराष्ट्र सरकार ने की है। आइए और थोड़ा जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। राज्य पशु क्या है महाराष्ट्र का? तो भारतीय विशाल गिलहरी है। राष्ट्रीय पक्षी पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं। और देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब थोड़ा बांध के बारे में जानते हैं। देखिए, बांध कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, कबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध पिरवन नदी पर है, वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर है, मूला बांध मूला नदी पर है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस बैंक ने कार्यशील पूंजी की ओर या निवेश उद्देश्य के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है, कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है। थोड़ा और जानते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। तो कर्नाटक बैंक का जो मुख्यालय है ये मंगलोर में है। इसके जो सीईओ हैं ये महाबलेश्वर एमएस हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है कि रघुनाथ का जून 2020 में निधन हो गया। वह किस राज्य के बास्केटबॉल थे? वह किस राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे? देखिए, ये जो थे कर्नाटक के ही बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पीछे। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया? देखिए, ये जो किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। आइए और थोड़ा जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। इसका जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी आम पन्ना कबूतर है। और थोड़ा नेशनल पार्क देखते हैं यहाँ के। तो गुइडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और देखिए, लोकसभा सीटें जो हैं तमिलनाडु से ये 39 हैं और राज्यसभा सीटें 18 हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सा राज्य प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की जेलों सहित प्रमुख संस्थानों को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगा? तो देखिए, ये जो स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। अब देखिए, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 75 है। लोकसभा सीटें यहाँ से 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं। और देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है जो रिहंद नदी पर है। देखिए, पंजीकृत जीआई टैग में जो बस्ती आती है यहाँ पर, तो वाराणसी कांच मोती
लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम। देखिए यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट आता है कि पूर्णिमा जानेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था। तो देखिए पूर्णिमा जानेन जो थे ये शूटिंग से संबंधित हैं, निशानेबाज थे। देखिए और थोड़ा जानते हैं कि भारत की पूर्व निशानेबाज पूर्णिमा जानेन का जून 2020 में निधन हो गया। उसने कई ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जैन, जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक थे, ने कोचिंग ली और उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में महाराष्ट्र पुलिस के एक बयान के अनुसार किस देश के हैकर्स ने 5 दिनों में भारत के IT बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। तो देखिए ये जो किया है चीनी ने किया है। आइए थोड़ा और जाने चीन के बारे में। तो इसकी जो राजधानी है ये बीजिंग है। मुद्रा चीनी युआन है चीन की। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट आता है कि 2 करोड़ BOCW को लॉकडाउन के दौरान 4957 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिली है। BOCW में सी का क्या मतलब है? तो सी का जो है ये कंस्ट्रक्शन मतलब है सी का। नेक्स्ट आता है कि किसने युक्ति यंग इंडिया कंपैक्टिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दूसरा चरण शुरू किया है। देखिए ये जो शुरू किया है दूसरा चरण युक्ति का, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है युक्ति का दूसरा चरण शुरू। आइए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करेगा। युक्ति वेब पोर्टल 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्तों के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये जो है 50% कम करने का निर्णय लिया है। आइए और थोड़ा जानते हैं पाकिस्तान के बारे में कि भारतीय उच्चायोग अगले 7 दिनों तक इस्लामाबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर देगा। देखिए पाकिस्तान की जो राजधानी है ये इस्लामाबाद है। मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट आता है कि पतंजलि ने कोरोनिल और स्वैसाली जिसका दावा किया है कि यह कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। कोरोना किट में कितने दिनों के लिए दवाएं होंगी? क्योंकि ये जो होंगी कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि पतंजलि ने कोरोनिल और स्वैसाली लॉन्च की जिसका दावा है कि यह कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। कंपनी का दावा है कि उसने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में प्रभावित मरीजों और नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। कोरोना किट सिर्फ 545 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। नेक्स्ट आता है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार योजना हर साल कितने रुपए खर्च करेगी? देखिए इंदिरा रसोई योजना के तहत जो है राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी। आइए तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। और यहाँ पर जिलों की संख्या जो है राजस्थान में 33 है। नेशनल पार्क जानते हैं थोड़ा। तो नेशनल पार्क देखिए यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स, दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर
ये सब राजस्थान में है। अब देखिए थोड़ा बांध के बारे में जानते हैं यहाँ के। तो बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जबाई बांध जबाई नदी पर है। और देखिए जीआई टैग में जो वस्तुएं आती हैं यहाँ की, तो जयपुर की नीली पोटरी, कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में अमित त्रिपाठी ने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्स इंडिया के लॉन्च होने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित की है? तो देखिए ये जो प्रकाशित की है वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशित की गई है। देखिए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि लेखक अमित त्रिपाठी ने अपनी नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित उनका नवीनतम उपन्यास भारत में 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। देखिए पुस्तक की शुरुआत गजनी के आक्रमण के महमूद और पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से होती है। वह द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक भी हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किस देश ने अपने बेईडोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो लॉन्च किया है चाइना ने किया है। नेक्स्ट आता है कि जोएल शूमाकर का जून 2020 में कैंसर से निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए जोएल शूमाकर जो थे ये फिल्म निर्देशन से संबंधित थे। देखिए और थोड़ा इनके बारे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये जो है 2020 में 3.1% तक अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान लगाया है। और थोड़ा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.1% तक कम करने का अनुमान लगाया है। हालांकि मूडी को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 2021 में 6.9% वृद्धि दर्ज करेगी। यह भी कहा कि सीमा पर चीन के साथ झड़पें एशियाई क्षेत्र में भी भू राजनीतिक जोखिमों को बढ़ाने का सुझाव देती है, जहां देश भू राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के लिए विशेष रूप से कमजोर है। नेक्स्ट आता है जून 2020 में सानिया मिर्जा ने निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो उनके ब्रांड विज्ञापन बनावट डिजिटल सक्रियता और अन्य व्यापार के अवसरों का प्रदान करेगी? तो देखिए ये जो है कार्न रस्टोन के। थोड़ा और डिटेल लिखते हैं इसकी कि सानिया मिर्जा ने 23 जून 2020 को प्रतिभा प्रबंध एजेंसी कार्नरस्टोन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी जो विशेष रूप से उनकी ब्रांड के विज्ञापन बनावट डिजिटल सक्रियता और अन्य व्यापार के अवसरों का प्रबंध करेगी। वह मई 2020 में मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत।